चैप्टर 9 लाइफ इन द डेजर्ट। चैप्टर 5 में हमने वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके बारे में जो है वाटर का चैप्टर किया था, तो उसमें स्टडी किया था। यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल. It is difficult for anyone to live in places where there is no water to drink. ठीक है, वाटर का एक चैप्टर था, वो हमने किया था। तो हमने उसमें देखा कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स हैं या लिविंग बीइंग्स, पीपल हैं, तो उन सबको वाटर की जरूरत है। पर कोई ऐसी प्लेस पे रह सकता है जहाँ कोई ड्रिंक के वाटर ना हो, there is no grass for their cattle to feed, where there is no water to help the crops to grow. ठीक है, कोई ऐसी प्लेस है तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड where people have learned to cope with extreme harsh temperature, in some places as hot as fire and some as cold as ice. These are the desert areas of the world. मतलब आज हम इस चैप्टर में ऐसी जगह के बारे में पढ़ेंगे जो अपने आप में एक्सट्रीम है, हार्श टेम्परेचर है, ज्यादा हॉट, हॉट एज फायर है, ज्यादा कोल्ड, कोल्ड एज आइस है। ठीक है, मतलब ऐसी जगह है हमारे वर्ल्ड में, तो हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। वो कौन सा एरिया होता है? डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड होता है। दीज आर करेक्टराइज्ड, अब डेजर्ट्स की अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो दीज आर करेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल वहां सबसे कम होती है। स्कैंटी वेजिटेशन, स्कैंटी मीन्स लेस, बहुत ही कम वहां कुछ ग्रो होता है, वेजिटेशन होता है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम या मतलब ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा आप कोल्ड में रह सकते हो ना ज्यादा आप हॉट एरिया में रह सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो इस लाइन को आप मार्क कर लीजिए कि टेम्परेचर के बेसिस पे हमने जो अपने डेजर्ट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। द पीपल inhabit these deserts, these lands, wherever little water is available, is practice agriculture. तो अब जैसे लोग हैं, जैसा वहां का एनवायरमेंट होगा, वैसे ही लोग वेजिटेशन करना पसंद करते हैं, वही वो वैसे ही ढल जाते हैं उसी एनवायरमेंट के साथ। ठीक है ना, तो इसमें हम उस एरिया के बारे में स्टडी करेंगे जहां लिटिल वाटर है जो अवेलेबल है। ठीक है, और कैसे उसी से ही जो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर होती है। तो सबसे पहले डेजर्ट का मीनिंग आपको पता हो। डेजर्ट क्या है? इट इज एन एरिड रीजन करेक्टराइज, जतीन एंड पीयूष आप इस पे नेम्स मत लिखा करें ऐसे। इट इज एन एरिड रीजन characterized by extremely high or low temperature and have scarce vegetation. एरिड क्या मतलब है? इट इज एन एरिड रीजन, एरिड को आप मार्क कर लीजिए, एरिड मीन्स ड्राई। तो डेजर्ट एक वो प्लेस है, एक ड्राई प्लेस है जहां एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है एंड हैव स्कार वेजिटेशन। जैसे अभी हमने बोला, स्कार मीन्स वेरी लेस, बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको वहां वेजिटेशन ग्रो होगी, क्योंकि इतनी ठंड या इतनी गर्मी में कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता। तो इट इज एन एरिड रीजन, एरिड मीन्स ड्राई रीजन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है, सबसे पहले हम हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी बोला इस चैप्टर में हम डेजर्ट के बारे में स्टडी करेंगे, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। फर्स्ट इज
हॉट डेजर्ट, डेट इज सहारा डेजर्ट। अभी हमारा क्वेश्चन भी आता है कई बार, विच इज द हॉट डेजर्ट, डेट इज सहारा डेजर्ट। Look at the map of the world and continent of the Africa. Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. आपने अफ्रीका का मैप, आपने मैप देखा है ना अफ्रीका, अगर वर्ल्ड मैप आपने देखा हो तो उसमें, अभी हम इसमें आगे दिखाते हैं, उसमें जो टॉप पोर्शन होता है वो नॉर्थ अफ्रीका का जो पोर्शन होता है, वहां हमारा जो सहारा डेजर्ट है वो लोकेट करता है। ऐसा सा है सहारा डेजर्ट, पिक्चर भी। इट इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। अब इस लाइन को मार्क कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, दैट इज सहारा डेजर्ट। इट हैज एन एरिया ऑफ अराउंड, अब एरिया भी मार्क कर लीजिए, कितने एरिया में है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, विच इज द हॉटेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट या लार्जेस्ट डेजर्ट, दैट इज सहारा डेजर्ट, और उसका एरिया इज 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? हमने पिछले साल 6th में पढ़ा था आर कंट्री वाला चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था हमारे इंडिया का जो एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और देखो सहारा डेजर्ट तो उससे भी कितना बड़ा है, मतलब पूरे इंडिया से भी बड़ा। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज को टच करता है, जिसमें आ जाता है अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लिबिया, माली, मुर्शिना, मोरक्को, निगर, सूडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये भी हम मैप में ही सारा देखेंगे। When you think of the desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. आती है ना, जैसे डेजर्ट की बात करते हैं हमें लगता है सैंडी एरिया होगा, but beside the vast stretches of sand, Sahara Desert is covered with, there is also gravel plains. मतलब ऐसा नहीं है कि सारी सैंड ही सैंड है, प्लेन्स भी है, प्लेटूज भी है इवेल्युएटेड, एंड रॉकी सरफेस भी है वहां, थोड़ा थोड़ा बेयर रॉकी सरफेस भी है। दीज रॉकी सरफेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, मतलब इतना ऊंचा है कि 2500 मीटर हाई भी है। ऐसा नहीं है कि सारा सिर्फ सैंड ही सैंड मिलेगी। ये आ गया आपका सहारा डेजर्ट की पिक्चर। ये अफ्रीका का मैप है, आप अगर वर्ल्ड मैप उठाएं तो आपको उसमें अफ्रीका दिखेगा, और अफ्रीका दिखेगा तो ये नॉर्थ और साउथ अफ्रीका मानते हैं। ये अफ्रीका में ये सबसे ऊपर टॉप वाला नॉर्थन पोर्शन जो हम कहते हैं ये सहारा डेजर्ट है। देखो कितना बड़ा है, और ये 11 जो कंट्रीज उसने बोली ये सारी इसके अंदर आती है। क्लियर, ये सारे नेम्स दिए हुए हैं, सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट। डू यू नो भी पढ़ लेते हैं हम। You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara Desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffe, ostrich, sheep, cattle, and goats were common animals. But the change in climate have changed it very hot and dry. Means वो कहते हैं अगर आप सरप्राइज ना हो तो हम पहले की बात करें, मतलब पहले इन द सेंस अगर पिछला और अब का टेम्परेचर में देखें तो काफी चेंजेस आए हैं। ठीक है, जो आज है एक तरह का, ठीक है ना, हमने इसको डेजर्ट का नाम दिया है। यहाँ एक पेंटिंग्स हुआ करती थी, एनिमल्स हुआ करते थे, क्लाइमेट क्योंकि अब धीरे धीरे हॉट एंड ड्राई होता गया, चेंजेस आते गए, तो यहाँ पर चेंजेस अब होते गए। मिल जाएगा अगर आपको एरिया पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए वेयर इज सहारा डेजर्ट, तो अफ्रीका में जो ऊपर नॉर्थ साइड होगी वहां आपने लिख देना सहारा डेजर्ट। अब आ जाते हैं क्लाइमेट। डेजर्ट की बात हमने, हॉट डेजर्ट की बात की है तो क्लाइमेट वहां का देखना पड़ेगा। जो क्लाइमेट है सहारा डेजर्ट का, स्कॉर्चिंग हीट एंड पार्शी ड्राई। स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हॉट होता है वहां,
इतनी कि आप सहन नहीं कर पाते, इतना हॉट होता है। पार्शी ड्राई होता है, मतलब ड्राइनेस सी होती है। इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन, ऐसा नहीं है बारिश नहीं होती, बहुत थोड़े टाइम के लिए वहां रेनी सीजन भी आता है। स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर रहता है। Here, the moisture evaporates faster than it illuminates. Means जो moisture है वहां का, वो evaporation वहां जल्दी जल्दी होती है, ठीक है ना। Days are unbelievably hot, मतलब इतनी गर्मी होती है दिन में कि एक्सट्रीम गर्मी। कितना टेम्परेचर होगा? द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई हैज 50 डिग्री, मतलब 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे जो सैंड होती है, जो रेत होती है मीट अपनी, वो हीटेड अप हो जाती है। आप देखो गर्मी में जो रेत है, सैंड है, वो हॉट हो जाती है, हीट हो जाती है उसमें। और बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। और वो रेत और उस रॉक से जो गर्मी और निकलती है, उससे वहां का टेम्परेचर और हाई हो जाता है। नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरली जीरो, मतलब देखो कितना फर्क आ जाता है। दिन में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो रात में एकदम से क्या हो जाता है, 0 डिग्री पे आ जाता है, क्योंकि वही चीज वो कोल्ड हो जाती है, ठंडा हो जाता है। तो आप देखो हॉट और कोल्ड का दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक्सट्रीम में ही सब कुछ होता है। यहाँ साथ ही हमें एक डू यू नो भी बताया है। एल जेजिया इन दी सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली लिबिया में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर था 57.7 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ही एक्सट्रीम हाई है, ठीक है ना। 47 48 तो अब हमारे इंडिया में भी हो जाता है, लेकिन उससे भी 10 डिग्री अबव लेके चलो। 1922 में वहां हाईएस्ट टेम्परेचर जो था 57.7 हो गया था। क्लाइमेट का पोर्शन क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स और एनिमल्स की अब बात करते हैं सहारा डेजर्ट में। वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस। अब देखो सूखा है तो क्या ही उगेगा वहां, कैक्टस ही उगेंगे। डेट, पाम्स, एशिया, तो इस टाइप की चीजें जो है वहां पर होती है। डेट पता है आपको? बताइए डेट किसे कहते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? मैम खजूर। बिल्कुल करेक्ट है, खजूर, हम हिंदी में खजूर बोलते हैं। और एशिया, एशिया ये एक टाइप ऑफ ना श्रब्स और ट्रीज की तरह ही होते हैं, ठीक है, जो सूखी जगह पे मिलते हैं आपको। स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ही हम कह सकते हैं, उस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। और इनको जिराफ ऐसी चीजें ही हैं जो खाती है, मतलब खा लेती है, ऐसे प्लांट्स होते हैं, उनको कहते हैं। In some places there were oases, green islands with date palm surrounding them. कहीं कहीं जगह आपको ओएसिस टाइप बना होगा। ओएसिस क्या होता है? ऐसे बीच में पानी लगता है और आसपास एरिया ग्रीनी लगता है, और आसपास जो लगे होंगे वहां क्या लगे होंगे? खजूर जैसे डेट पाम्स के ट्रीज लगे होंगे। वहां आपको कैमल्स, हिनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस ऐसी वैरायटी मिल जाएगी। स्नेक्स, लिजर्ड्स, ऐसी एनिमल स्पीशीज जो हॉट एरिया में रह सकती है, वो आपको वहां पर मिल जाती है। अभी यहाँ एक पिक भी होगी हमारे पास ओएसिस वाली, ये देखिए। ये दिख रहा है आपको ओएसिस की पिक? ये डेट पाम्स के, खजूर के जो ट्रीज है, सूखा ही सूखा है, रेतीली जगह। देख ली पिक्चर सबने? मैम ऐसी जगह पे ये भी होता है ना कि हमें लगता है कि आगे पानी है, पर यहाँ पे हाँ पानी वही नहीं होता। वही वो तो बहुत होता है। ऐसी जगह पे ही होता है, सही कहा।
अब यहाँ एक आ जाता है, डू यू नो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट, व्हाट कुड हैव हैपन। अब यहाँ पर साइंटिस्ट को स्केलेटन्स मिले हैं फिश के, ऐसे कैसे मिले होंगे, ये चीज क्यों मिली मैम होगी? मैम जब यहाँ पे पहले पानी होएगा मैम तब वो फिश मर गई होंगी, पर उनका किसी ने वो बोन ही निकाला होगा, फिर जब यहाँ पे वाटर की स्कैरिटी होएगी तो यहाँ पे सारा पानी खत्म हो गया होगा। खत्म हो गया। और यहाँ पर देखो, पहले सहारा में हमने बात की ना अभी, पहले तो ग्रीन और फर्टाइल होता था, ये तो अब जाके ऐसा ऐसा टेम्परेचर हो गया। जब ग्रीन और वो होता था तो लैंड यूज होती थी कल्टीवेशन में, पर धीरे धीरे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा उस समय भी, लैंड पॉल्यूट होती गई होगी, एयर वाटर सब पॉल्यूट ही होता है धीरे धीरे, तो सूखी होती गई जमीन, वो डेजर्ट की फॉर्म लेती रही, और इसीलिए यहाँ पर बैरन हो गया। फिश कहाँ से, फिर वो जब पानी सूख गया, जैसे आपकी बात है, ठीक है, फिर फिश, और मरनी थी फिश तो, और फिश जब मर मर के वो स्केलेटन ही निकलेंगे उनके पड़े पड़े, तो वो सब होता गया। तो ये इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आ जाता है, अब पीपल की बात करते हैं। The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of people who pursue different activities. कहने को सहारा डेजर्ट में बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, पर कुछ लोग हैं, वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो अभी भी वहां रहते हैं। वैसे तो रहना इज नॉट पॉसिबल, पर फिर भी कुछ वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल है जो वहां वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अमंग देम्स आर बेडुइन्स एंड टोकरेक्स, ये इनके वो है वहां की ट्राइबल सोसाइटी टाइप आप कह सकते हो, ट्राइब ये लिखा भी हुआ है। दे आर अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स, जो ट्राइब्स टाइप होते थे, आदिवासी, जिनको कहीं जगह नहीं मिली तो एक तरह का वो छुपने, जंगलों में रहने, उस टाइप का आ जाते थे, तो वो लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, आगे शायद उनकी पिक्चर पे मिल जाएगी। जो रियर करते थे लाइफ स्टॉक को, लाइफ स्टॉक कौन होते हैं, जो लिविंग बींग्स, ठीक है, स्टॉक की तरह यूज होते हैं, जैसे गोट हो गया, शीप हो गया, कैमल हो गया, हॉर्सेस हो गया, इनको लोग पालते हैं ना, घर में रखते हैं इनको, मिल्क निकालते हैं और आगे सेल करते हैं, ऐसी चीजें जो होती हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को, उनको लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो ये नोमैडिक ट्राइब्स की तरह होते थे। नोमैडिक होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, और ट्राइबल तो ट्राइब पीपल हो गए, क्योंकि ऐसी जगह पे कोई इजिली वैसे तो रह नहीं सकता। These animals provide them, वही आ गया ना, मिल्क देते हैं, हाइड फ्रॉम विच लेदर फ्रॉम बेल्ट्स देते हैं, लेदर निकालते हैं इन एनिमल्स की, जिसको बेल्ट में, स्लीपर्स में, वाटर बॉटल्स होगी, हेयर्स यूज होते हैं मैट बनाने में, कारपेट्स में, क्लोथ्स बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में। इसके अलावा ये जो लोग होते थे, ये इनका ड्रेसअप ऐसा होता था कि अपने ये ना आसपास हैवी रोप्स बांधते थे, रस्सियां बांधते थे अपनी बॉडी में आसपास, क्यों, एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड, क्योंकि यहाँ एकदम से हवा चलती है और इतनी विंड, अब ऑब्वियस है सैंडी एरिया है, आप यहाँ खड़े हो जाओ और हवा चली तो रेत उड़ेगी ना सारी, और रेत का वो स्ट्रॉन्ग इतनी होती थी, विंड्स, हॉट विंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती थी, डस्ट स्टॉर्म्स मतलब डस्ट उठती थी कि कहीं का कहीं चला जाता था वो। ठीक है, जो ट्राइबल पीपल होते थे तो ये अपने पास एक रोप्स बांध के रखते थे भारी भारी, ताकि कहीं हिल ना पाए और इनको प्रोटेक्शन मिल सके इनकी बॉडी को। ठीक है ना, क्लियर ये, दे वियर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स और विंड, हॉट विंड से। अब the oasis in Sahara and Nile Valley in Egypt support settled population। अब जो इनके आसपास ओएसिस बन जाते थे, जहां थोड़ा बहुत लगता था कि चलो ट्रीज है, वाटर है, तो वहां थोड़ी सी पॉपुलेशन जो है सेटल डाउन हो जाती थी। क्यों, क्योंकि सिंस वाटर इज अवेलेबल, पीपल ग्रो डेट पाम्स, और ये लोग फिर वहां पर ट्रीज ग्रो कर लेते थे, प्लांट्स ग्रो कर लेते थे, क्रॉप्स ग्रो कर लेते थे, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले, बीन्स, ये सब भी यहाँ ग्रो होता था। इजिप्टियन कॉटन जो है, यहाँ कॉटन भी ग्रो होती थी, और वो बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड में, मानी जाती है इजिप्ट की जो कॉटन होती है वो सबसे अच्छी होती है, और वो भी यही सहारा डेजर्ट, क्योंकि हमने पढ़ा ना सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज के साथ जो है मिलता है, मतलब टच होता है, जैसे नेबरिंग कंट्रीज हमारी टच होती है,
तो कहीं ना कहीं इजिप्टियन कॉटन जो है वो वहां की फेमस है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें the discovery of oil, a product in great demand throughout the world in Algeria, Libya and Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. अब धीरे धीरे सहारा डेजर्ट पे इनको ऑयल मिलना भी शुरू हुआ, ठीक है, जिसकी बहुत डिमांड पड़ी वर्ल्ड में। अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, ये सारे क्या कर रहे थे सहारा डेजर्ट के, क्योंकि ये सब आसपास लगते हैं, ये वहां से ऑयल का भी काम कर रहे थे। इसके अलावा अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन एरिया इंक्लूड, मिनरल्स भी मिलने लगे, जैसे आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, यूरेनियम हो गया। तो इनको तो काम मिल गया ना, ऑक्यूपेशन मिल गया, जो आसपास के लोग थे, तो कहीं ना कहीं ऑयल मिल गया, मिनरल्स भी मिलते गए। अब कल्चरल लैंडस्केप की बात करें, जो कल्चर लैंडस्केप सहारा का था वो चेंज हुए जा रहा था, क्योंकि एक बार जैसी लैंड होती है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसी रहेगी, चेंजेस आते रहते हैं हजारों साल बाद, ईयर्स के बाद। तो जो ग्लीमिंग ग्लास केस ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर्स थे या मॉस्क थे या सुपर हाई हम कह सकते हैं क्रिस क्रॉस थे, द एशियन कैमल पास थे, ठीक है, वो सारे यहाँ से होते थे। मतलब ये नहीं कि वहां धीरे धीरे अब चेंजेस होने लगे, ठीक है, टावर्स बनने लगे, मॉस्क बनने लगे, कैमल पाथ बनने लगे कैमल्स को जाने के लिए, ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन सॉल्ट ट्रेड। अब जो कैमल्स थे उस पे कितना सामान जाएगा, ट्रक्स जाने लग गए, ठीक है ना। टोरेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। अब जो फॉरेन टूरिस्ट हो उनको भी तो ये सारा घुमाना होता है ना, हमने दिखाना होता है। बहुत मतलब आप कह सकते हो दूर दूर से जो है लोग आते हैं इनको देखने, सहारा डेजर्ट जी देखने जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं जो टॉक्स पीपल होते थे ये एक तरह का अपना ड्रेसअप पहन के इनको घुमाते थे। एक हम टूरिस्ट गाइड नहीं कहते, जिसे हमारे यहाँ टूरिस्ट गाइड कहते हैं एक तरह की, उन टाइप की ये जो पीपल होते थे, इनको क्योंकि सारा एरिया का पता होता था, इनको सारा पता है, क्योंकि ये नोमैडिक ट्राइब्स होते थे। नोमैडिक क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कहीं ना कहीं जो इनके आप कह सकते हो ये लोग वो पीपल के होते थे जो जिनको सारा एरिया आप कह सकते हो पता होता था, ठीक है ना। अगर आप इनकी कहीं से फोटो मिल जाएगी तो हम वो भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब ये पीपल फ्री पीपल हुआ करते थे हम कह सकते हैं। तो ये टूरिस्ट गाइड की तरह इनको काम करते थे, फॉरेन टूरिस्ट को घुमाते थे। मोर एंड मोर नोमैडिक हेड्समैन वर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। और धीरे धीरे जो है इन जॉब्स में, क्योंकि ऑयल निकालना, गैस निकालना, इन जॉब्स में जो है ज्यादा से ज्यादा जो लोग है वो धीरे धीरे आने लगे, पढ़ने लगे। तो जो सहारा डेजर्ट है मतलब टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया। अब डू यू नो पे भी हम नजर मार लेते हैं। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन विंड ब्लोज अवे द सैंड। अब आपने देखा होगा एक जगह पे सैंड है, हवा चलती है तो सैंड भी तो इधर से उधर हो जाती है, और होने से कहीं पहाड़ की तरह शेप बना लेती है, कहीं कैसे, तो उसमें डिप्रेशन आ जाते हैं, सलवटे आ जाती है, हम हिंदी में कह सकते हैं। वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस। जब ये डिप्रेशन ऐसे आते हैं तो इससे क्या होता है, जो वाटर होता है वो अंडर द सरफेस चला जाता है, और उससे जो है ओएसिस की फॉर्म आ जाती है। आपको पिक्चर में अगर हम दिखाएं, उबड़ खाबड़ सा होगा और रेत का ऐसे टीले से बन जाते हैं जिसको कहते हैं। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स एंड अदर क्रॉप्स। फिर लोग वहां रहना शुरू कर देते हैं, वहां ग्रो करना शुरू करते हैं। यस एक्सक्यूज मी मैम। मैम जो इजिप्ट में मैम फिर वो पिरामिड है मैम, वो भी ऐसे ही बने हुए हैं? हाँ, तो पिरामिड की भी तो ऐसी ही स्टोरी है, हाँ जी, वो भी ऐसी स्टोरी है। ओके। फिर पर उसको ये स्ट्रक्चर वो कर दिया गया ना, बिल्ट अप कर दिया गया है। पर यहाँ बिल्ट अप नहीं है ना, यहाँ तो फॉर्म्ड होते हैं। जैसे यहाँ का सबसे वो बताया है, ओएसिस में भी अब नॉर्मली लार्ज भी हो सकते हैं, जैसे टिफालेट ओएसिस है मोरक्को का, ये सबसे बड़ा जो है ओएसिस है।
13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अब आप खुद ही लगा लो कितना बड़ा ओएसिस बना होगा। हमने तो यहाँ एक छोटी सी पिक्चर ऊपर देखी है, ठीक है ना। यहाँ मोरक्को में जाके इसका ढूंढना, ऊपर आपने अभी जो पिक्चर देखी इसकी, इस टाइप की फॉर्म हो जाती है, डिप्रेशन से आ जाते हैं, मीन सलवटे आप क्या कह सकते हो उसको हिंदी। देखो ये ऐसे से बन जाते हैं, ठीक है ना, लाइन सी आ जाती है। आपने अगर रेगिस्तान वाली जगह देखी हो तो वहां इस टाइप का ही होता है। इसमें जो आपका आता है वो मेनली क्लाइमेट पे आ सकता है, कौन से पार्ट में है, वो नॉर्दर्न है वेस्टर्न है पार्ट, ऐसे आ सकता है। या इस टाइप का आता है, सहारा इज अ हॉट और कोल्ड डेजर्ट, सहारा की जो वेजिटेशन है वो कैसी है, ठीक है ना। इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशंस पे आ सकता है, लोकेशन पे आ सकता है, इस टाइप का आपको इस पे जो है सहारा के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड डेजर्ट, हमारा लद्दाख का। कोल्ड डेजर्ट तो हम कल करेंगे, आज हम अभी हॉट ही करेंगे। अगर इस पे आए, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना। फिर आ जाता है सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कौन से कॉन्टिनेंट में है सहारा डेजर्ट, बताइए कौन सा कॉन्टिनेंट है, अभी हमने पढ़ा अफ्रीका। अफ्रीका, बिल्कुल करेक्ट अफ्रीका। है, अफ्रीका है। जो इजिप्ट है वो किस चीज के लिए फेमस है, अभी हमने बताया था इजिप्ट, ये मेरा कर्सर भी है उस लाइन पे। इजिप्ट इज फेमस फॉर, बताइए। कॉटन। कॉटन। अगर आपको ऑप्शन आ जाए वीट, मेज, कॉटन, तो आपने क्या बोलना है, इजिप्ट इज फेमस फॉर कॉटन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चैप्टर को अच्छी तरह स्टडी किया होगा। क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, मतलब हाई टेम्परेचर एक्सट्रीम को हॉट हो जाती है, और डे में और नाइट में कोल्ड हो जाता है, 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। मतलब अगर रात का 50 पे पहुंच जाता है तो डे नाइट में 0 डिग्री पे पहुंच जाता है सहारा का क्लाइमेट। इसके अलावा लाइफ बतानी है, अगर पीपल बताए तो हार्श क्लाइमेट है। तो यहाँ पर दो ही ग्रुप्स है, जो यहाँ नोमैडिक ट्राइब्स है, आप सीधा बोल सकते हो, वो ही यहाँ रह सकता है, ठीक है। शीप, गोट, कैमल, हॉर्सेस, ये सब इनके पास होते हैं, जो मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, लेदर प्रोवाइड करवाते हैं, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अपने आसपास जो है रोप्स को, हैवी रोप्स को वियर करते हैं ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, डस्ट से, स्टॉर्म से, हैवी विंड से। क्योंकि इतनी तेज होती है कि ये हिल जाते हैं पूरे, तो अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए इनको रॉप्स बांधनी पड़ती है। और 11 कंट्रीज अगर आ जाए तो 11 कंट्रीज को याद रखना है कि अफ्रीका जो है 11 कंट्रीज, जो सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज के साथ है, टच होता है। तो आपको मेन 11 कंट्रीज ही पता हो तब भी बहुत है। और इसका ये है ना 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ये भी याद रखना। क्लियर।